स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों और राज्यसभा सांसद के साथ अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लला के दर्शनों के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री कैबिनेट में अपने सहयोगियों के सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, रेखा आर्या और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के साथ अयोध्या दर्शन के लिए गए। मुख्यमंत्री प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना के बाद देर शाम देहरादून लौटेंगे। कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे सीएम धामी और आज श्री राम लला के दर्शन करेंगे। तो देर शाम जो है फिर देहरादून भी वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भगवान श्री राम के दर्शन करने आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। सीएम धामी का आज अयोध्या दौरा है और अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर यूपी अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी, सीएम धामी जो है अयोध्या पहुंच गए हैं, क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए जोई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अयोध्या पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं अपनी पूरी कैबिनेट के साथ और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़े व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लोकल स्तर पर जो भाजपा के नेता हैं वो उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं, उनका भव्य स्वागत हो रहा है। जैसा कि सूचना मिल रही है कि अभी थोड़ी देर में पुष्कर सिंह धामी अपने पूरे कैबिनेट मंत्रियों के साथ रामलला के दर्शन के लिए गेट नंबर 11 से राम जन्मभूमि में प्रवेश करेंगे। जी, और बात करें वहां श्रद्धालुओं की, तो आज जो है लगातार हम देखते हैं कि भीड़ वहां काफी ज्यादा होती है और आज सीएम धामी का दौरा है। अभी क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, यहाँ पर भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। विभिन्न प्रदेशों से श्रद्धालु आए हुए हैं। आज मंगलवार का दिन है, जिसकी वजह से हनुमानगढ़ी में तो इतनी भीड़ हो गई है कि पूछे नहीं। भक्तों का एकदम हुजूम लगा हुआ है। बड़ा व्यापक भक्तिमय माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। जी, अपने दौरे को लेकर सीएम धामी ने एक दिन पहले भी ट्वीट करके बताया था कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है और इसके साथ ही जब वो रवाना हो रहे तब भी उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। बेशक जोई, जैसे राम जन्मभूमि के आने को लेकर, रामलला के दर्शन को लेकर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री उत्तराखंड धामी में एक काफ़ी अच्छा भाव है, भक्ति भाव है, एक मैसेज है। वो जिस तरह से समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद राम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उससे ये माना जा रहा है, ये साफ है कि उनकी जो अपनी रणनीति है, जो उनका अपना न्याय करने का तरीका है, वो कहीं न कहीं भगवान राम के पद चिन्हों से होकर के ही गुजर रहा है। जी, हमने देखा है सीएम धामी का जो राम या भगवान में जो आस्था है उनकी, वो लगातार, चाहे उनकी विधानसभा की कार्रवाई हो या कैबिनेट वगैरह में भी लगातार हमने देखने को मिला है। राम राम के नारे भी लगाए गए और अब जो है श्री राम के यहाँ दर्शन करने पहुंच रहे हैं, तो उनकी जो आस्था है वो साफ तौर पर जाहिर हो रही है। देखिए, बेशक वो धामी जी पहले भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद, कहने का मतलब सबके लिए समान कानून, जो राम राज की एक परिकल्पना थी, उसको उत्तराखंड में साकार करने के बाद वो अयोध्या की धरती पर आ रहे हैं। देवभूमि से चल करके भगवान राम की धरती पर, अयोध्या पर उनका आगमन हो चुका है। बेशक उनके अंदर ये जरूर कुछ न कुछ होगा, जो उनकी सोच होगी वो राम राज्य को लेकर के ही है। इसी नाते उन्होंने यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने के बाद उनका यहाँ पर आगमन हुआ है। जी, कब तक भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे, क्योंकि आज हनुमानगढ़ी में भी जाकर वो पूजा अर्चना करेंगे? देखिए, बड़ा यहाँ पर भक्तों का रफ बना हुआ है। हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं की तांता लगा हुआ है।
जिस तरह से हमें सूचना मिल रही है कि एयरपोर्ट पर वो उतर चुके हैं, वहाँ पर उनका भव्य स्वागत हो रहा है। बस थोड़ी ही देर में हमारे पीछे आप देख सकते हैं गेट नंबर 11 है, जो वीआईपी जो गेस्ट होते हैं इसी गेट नंबर 11 से ही दर्शन करने के लिए उनको ले जाया जाता है। जिस तरह की सूचना मिल रही है कि धामी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ राम जन्मभूमि रामलला के पास करीब 45 मिनट वक्त गुजारेंगे। 45 मिनट भगवान राम की शरण में रहेंगे, उनकी छत्र छाया में रहेंगे, उनसे मंगल कामना करेंगे, उनकी चरण वंदना और पूजन अर्चना करेंगे। जी अनिल जी, बात करें तो चुनावी दौर है और लोकसभा चुनाव जो है नजदीक है, ऐसे में इस दौरे का चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है? देखिए, जिस तरह से राम जन्मभूमि को लेकर के, रामलला को लेकर के पूरे देश में मैसेज है और जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा है, चाहे कर्नाटक हो, यहाँ तक बात करें तमिलनाडु हो, साउथ इंडिया से लेकर के उत्तर भारत तक के श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ आप देख भी रहे होंगे। मैं चाहूँगा राहुल पाठक से जरा दिखाएं। बहरहाल सुरक्षा व्यवस्था के नाते इस इलाके को थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से पुष्कर धामी के दौरों को देखते हुए थोड़ा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा तगड़ी है, लेकिन इसके आगे अब जाएंगे तो वहाँ मतलब इतनी भीड़ है कि पैदल चलना भी वहाँ पर आसान नहीं है। इतना श्रद्धा का, इतना भक्ति का फैलाव उमड़ा है अयोध्या में, तो जाहिर सी बात मैसेज है लोकसभा चुनाव को लेकर के भी इस तरह का आगाज है। ये रणनीति है भाजपा की कि किस तरह से भगवान राम को रोम रोम में हिंदुस्तान के पहुंचाया जाए, और जाहिर सी बात है उसका फायदा चुनाव में तो मिलेगा ही। जी, और बात करें तो जो उत्तर प्रदेश के नेता या मंत्री या कार्यकर्ता जो भी है पार्टी के बीजेपी की, वो कौन कौन से इस दौरान उनके साथ मौजूद रह सकते हैं? देखिए, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी पूरी कैबिनेट, उनके पूरे विधायक, विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो सब दर्शन कर चुके हैं। फिर भी धामी के साथ जो विशिष्ट लोकल स्तर पे नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो उनके स्वागत में हैं, उनको दर्शन करवाने के लिए हैं, वो आ रहे हैं। ऐसी सूचना आ रही है कि कुछ ही क्षणों में पुष्कर धामी जो है भगवान रामलला की शरण में होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देहरादून से खबर सामने आ रही, विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए बजट को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने कई प्रोजेक्ट्स के लिए दी बजट की मंजूरी। ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने कई प्रोजेक्ट के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। राज्य के 12 अहम प्रोजेक्ट्स के लिए धनराशि मंजूर किए गए हैं। राज्य को केंद्र सरकार ने 125 करोड़ रुपए किए मंजूर। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 125 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं राज्य के लिए। केंद्र सरकार की ओर से विशेष सहायता के तीसरे चौथे चरण के तहत दिया गया है बजट। राज्यों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सहायता, विकास के लिए केंद्र की ओर से दी जा रही विशेष सहायता। तो बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। 125 करोड़ रुपए की राशि मंजूर किए गए हैं केंद्र की ओर से, और इसमें कई सारी परियोजनाओं के लिए जो बजट मंजूर किए गए हैं। सुविधाओं के विकास के लिए सहायता, राज्यों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सहायता के लिए ये राशि मंजूर किए गए हैं। और बढ़ते हैं आगे, आगामी लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत दून पुलिस ने ऐसे हिस्ट्री शीटर अपराधियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करनी शुरू कर दी है जो चुनावों में चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इसके संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी देहरादून ने बताया कि जिले भर में 300 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर है, जिसमें 30-40 हिस्ट्री शीटर अभी विभिन्न मामलों में जेल में है। वहीं 51 हिस्ट्री शीटर ऐसे हैं जो मिसिंग चल रहे हैं, उनको भी 1 हफ्ते के भीतर रिकॉर्ड किया जाएगा। चुनाव के दृष्टिगत जो हिस्ट्री शीटर है उस पर भी पुलिस की खास नज़र रहती है, चूँकि उनके आपराधिक मुकदमे दर्ज रहते हैं, तो कहीं वह पुनः कोई अपराध ना कर रहे हो या चुनाव में किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना करे, इसको लेकर पूरी समीक्षा की गई थी। तो जिले भर में 300 से ज़्यादा हिस्ट्री शीटर हमारे विभिन्न थानों में हैं जिनकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है, जिसमें से करीब 30-40 के करीब जो अभी हमने वेरिफिकेशन किया था उसमें जेल में है विभिन्न मामलों में,
और लेकिन इसमें 51 लोग इसमें मिसिंग है। 51 लोग मिसिंग है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं कि इसमें अपना जो स्थायी पता जहाँ पर वो रह रहे थे, वो कहीं किसी अन्य कारणों से छोड़ के चले जाते हैं, चाहे व्यवसाय के रूप में हो या हो सकता है कि अन्य कोई आपराधिक घटनाओं में लिप्त होने के कारण या स्ट्रीट खुलने के कारण वो अन्यत्र कहीं चले जाते हैं, या कहीं न कहीं वो जेल में ना चले गए हों किसी अन्य वारदात में, कहीं किसी अन्य थाने से या कहीं अन्य प्रांत से। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए, संवेदनशीलता को, इस चीज़ को देखते हुए 51 जो हमारे मिसिंग हिस्ट्री शीटर हैं, उसके लिए अभियान के तौर पर सभी क्षेत्राधिकारी को बताया गया 1 सप्ताह के अंदर इसका सत्यापन करके कहाँ और किस परिस्थिति में है, जिससे कि इसको रिकॉर्ड किया जा सके। और खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से पूर्व सीएम हरीश रावत और उनके पुत्र वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार सीट पर अपनी दावेदारी पेश की। वहीं पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का नाम हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए शामिल किए जाने के बाद वह भी हरिद्वार सीट पर दावेदार हो सकते हैं, लेकिन एक सीट पर पिता पुत्र की दावेदारी के बाद साले की दावेदारी होने से अब मुकाबला रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है। करण माहरा पूर्व सीएम हरीश रावत के रिश्ते में साले हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने टिकट दावेदारी को लेकर कहा कि कांग्रेस परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ाने वाली पार्टी है, योग्यता और कार्यों को आधार न मानने वाली पार्टी राष्ट्रीय फलक को गायब जो है वहां से हो रही है और कांग्रेस को इन सब बातों को समझना होगा। देखो, हमने पहले भी कहा कि जो इंडिया गठबंधन है, उस इंडिया गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां और मुख्यतः कांग्रेस, यह परिवारवाद को साथ लेने वाली पार्टियां, वंशवाद को बढ़ाने वाली पार्टियां हैं। और अब देश की जनता ने इस वंशवाद को किनारे रखने का मूड बना लिया है कि वंशवादी पार्टियों को उनका सही स्थान दिखाया जाए और जो वंश के आधार पर पार्टियों को संचालित करने का काम करते हैं, इसमें जीजा, साला, भाई, बहन, इस तरह से जो दावेदारी कर, योग्यता उनके यहाँ आधार नहीं रहा है। योग्यता को आधार न मानना, उसके कार्यों को आधार न मानना, इसीलिए कांग्रेस धीरे धीरे राष्ट्रीय फलक से गायब होती जा रही है। और कांग्रेस को अपनी इन बातों को समझना चाहिए। जितना देर लगाएगी उतना ही समय रहते वो राष्ट्रीय फलक से पूरी तरह से गायब हो जाएगी। और वहीं खबर हरिद्वार से, जहां गुरुकुल, कांगड़ी यूनिवर्सिटी प्रशासन और आर्य प्रतिनिधि सभाओं के बीच खींचातान जारी है। यूनिवर्सिटी के कुलपति ने प्रतिनिधि सभाओं पर यूनिवर्सिटी के काम में बाधा पहुंचाने और यूनिवर्सिटी की जमीनों को अवैध रूप से बेचने का आरोप लगाया है। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सांसद सतपाल सिंह को कुलाधिपति के रूप में नियुक्ति दी, जबकि आर्य प्रतिनिधि सभाएं इसका विरोध कर रही हैं। सभाओं की ओर से सुदर्शन शर्मा को कुलाधिपति बनाया गया है। सभाओं ने पंजाब में मीटिंग कर गुरुकुल बचाओ संघर्ष समिति का गठन भी किया है। इधर हरिद्वार में यूनिवर्सिटी प्रशासन सांसद सत्यपाल सिंह के समर्थन में उतर आया है और आर्य प्रतिनिधि सभाओं पर अवैध रूप से संपत्ति बेचने की एसबीआई जांच मांग कर रहा है। भारत सरकार ने माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी को दोबारा 13 फरवरी से यहाँ के कुलाधिपति के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले की स्थिति ये थी, सुदर्शन शर्मा जो कि 3 बार ऑलरेडी यहाँ के कुलाधिपति रह चुके हैं, जबकि नियमानुसार 2 बार ही कोई व्यक्ति बन सकता है और उनका बार बार हम लोगों को पत्र भी आता है कि हमारी बात क्यों नहीं मानी जा रही, ये इत्यादि इत्यादि। और कुलाधिपति जी का, सत्यपाल जी का दोबारा नियुक्ति होने के बाद इन लोगों ने और अनेक तरह से उनका विरोध करना शुरू कर दिया। कल ही मेरे पास कहीं से मैसेज आया कि डॉक्टर सत्यपाल जी इस तरह से ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, ज़मीनों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। आज जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिली, दिल्ली का जो हनुमान रोड आर्य समाज है, वहाँ इन लोगों ने मीटिंग बुलाई हुई है सत्यपाल जी के विरोध में। सत्यपाल जी जब से आए हुए हैं, अपनी संपूर्ण शक्ति, जो भी उनका प्रभाव है, राजनीतिक प्रभाव, उसके विश्वविद्यालय के हित करने में ही लगे हैं। और बढ़ते आगे, मसूरी में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। मसूरी में हल्की बारिश के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद एक बार फिर लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मसूरी में मौजूद पर्यटक ठंड के मौसम का आनंद ले रहे हैं। मसूरी में हुई बारिश और तापमान की गिरावट होने के बाद एक बार फिर मसूरी और आसपास के क्षेत्र में बर्फबारी होने की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान जताया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, श्री राम लला के दर्शन करेंगे सीएम धामी। पूरी कैबिनेट के साथ
श्री राम नगरी पहुंचे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी कैबिनेट के साथ श्री राम नगरी पहुंचे और श्री राम लला के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एयरपोर्ट पर सीएम का हुआ जोरदार स्वागत। हनुमानगढ़ी भी जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अयोध्या पहुंच चुके हैं और यहां श्री राम लला के दर्शन पूजन करेंगे और इसके साथ ही हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। एयरपोर्ट पर सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। पूरी कैबिनेट के साथ श्री राम नगरी पहुंचे हैं सीएम धामी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, अयोध्या पहुंच चुके हैं सीएम धामी और उनका जोरदार स्वागत किया गया है। देखिए जूही जी, एयरपोर्ट पे उतरने के बाद अब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री का काफिला जो है रामलला के दर्शन के लिए निकल पड़ा है और यहाँ पर जो भाजपा के नेता हैं, दिग्गज नेताओं के द्वारा उनका एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत भी हुआ है और अभी थोड़ी देर में जैसे कि उम्मीद जताई जा रही है कि पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, मंत्रियों के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। यहाँ पर जिस तरह से अचानक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है, जिस हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था चाक चौबंद होती नजर आ रही है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बस थोड़ी ही देर में पुष्कर सिंह धामी जी अपनी कैबिनेट के साथ रामलला का दर्शन करने के लिए गेट नंबर 11 से राम जन्मभूमि में प्रवेश करेंगे। जी, फिलहाल अभी हम बात कर ले तो वहां के क्या माहौल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब सीएम धामी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे बड़ा अद्भुत, बड़ा भव्य माहौल है पूरी अयोध्या में। पूरा भक्तिमय माहौल है, पूरी ऊर्जा, पॉजिटिविटी पूरे अयोध्या में लहर सी चल रही है। श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। वीआईपी हों, आम हों, खास हों, हर तरह के भक्त श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और इसी बीच पुष्कर सिंह धामी जी का अयोध्या आना अपनी कैबिनेट के साथ एक बड़ा मैसेज है, बड़ा एक संदेश है समाज के लिए भी और देश की सियासत के लिए भी। जी, हमने देखा है जब से भगवान श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, पहले भीड़ को लेकर जो वीआईपी लोग हैं उनका रोक लगा दिया गया था आने जाने को लेकर, लेकिन इसके बाद जो है धीरे धीरे करके योगी कैबिनेट, चाहे वो खुद, इसके बाद जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अब जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच रहे हैं। बेशक जूही जी, यहाँ पर शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी अधिक भीड़ थी कि उसमें वीआईपी दर्शन कर पाना संभव नहीं था। उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया था कि वीआईपी जो लोग हैं उनको थोड़े दिन विराम दे दिया जाए, उसके बाद उनका दर्शन शुरू होगा। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सपरिवार दर्शन किया था। आप जो है धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या की सरजमी पर आ चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड से चल के आए हैं भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में, तो ऐसे में उनका बड़ा भव्य और दिव्य स्वागत किया जा रहा है अयोध्या वासियों के द्वारा, अयोध्या के भाजपा नेताओं के द्वारा, उत्तर प्रदेश के जो भाजपा के नेता हैं उनके द्वारा धामी जी का और उनकी कैबिनेट का भव्य स्वागत का सिलसिला लगातार जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं खबर चमोली से है, जहां ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी समेत विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र औली एक बार फिर से बर्फ की चादर से ढक गया है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि एक चमोली से है और मसूरी से है दूसरी तस्वीर, जहां आप देख सकते हैं कि बर्फबारी जो है लगातार जारी है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का माहौल अभी देखने को मिल रहा है, जहां चारों तरफ जो है सफेद चादर से ढकी हुई
दिखाई दे रही है और ये बर्फबारी से ओली हुई जो है वो ढकी हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ चमोली और मसूरी में लगातार बर्फबारी देखी जा रही है। मौसम विभाग ने भी इसको लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिया है। और बढ़ते हैं आगे, खबर देहरादून से है, जहां कोतवाली पटेल नगर क्षेत्रांतर्गत ठेकेदार के घर हुई चोरी की बड़ी घटना का दून पुलिस ने खुलासा किया और 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अभियुक्तों के कब्जे से लाखों रुपए की कीमत की ज्वेलरी चोरी की। पुलिस ने नकदी, 2 मोबाइल फोन और घटना में यूज स्कूटी बरामद की है। गिरफ्तार चोरों पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। और खबर देहरादून से है, जहां एसएसपी देहरादून ने बैंकों और एटीएमओं में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसएसपी के निर्देशों पर दून पुलिस ने अचानक चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था और कैमरों की स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें कि बैंकों और एटीएमओ के आसपास घूम रहे संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर जांच की गई। सुरक्षा मानकों के हिसाब से सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। और हरिद्वार में धार्मिक संपत्ति के नाम पर फर्जी ट्रस्ट बनाए जाने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर हरिद्वार में भारत माता मंदिर ट्रस्ट के महंत समेत 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे। पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है, मामले की जांच की जा रही है। इसमें प्रथम दृष्टया एक माननीय न्यायालय से आदेश आया था, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें जांच की जा रही है। इसमें प्रथम दृष्टया एक माननीय न्यायालय से आदेश आया था, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें जांच की जा रही है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।